स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट की है और इस साइंस सब्जेक्ट में हम लोग प्राणियों में पोषण चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन दे दूं आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमें ऐसा लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं और उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम करेंगे प्राणियों में पोषण। आज हमें देखना है एक रोचक कहानी, और वो रोचक कहानी है आमाशय की। आमाशय के बारे में आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आमाशय नाम का एक पार्ट होता है जो कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायक होता है और इसका बहुत ही मुख्य काम होता है। यह भोजन को मिलाता है। मिलाने के बाद इसके दीवारों से कुछ खास प्रकार के रस निकलते हैं जो भोजन में मिलकर उसका पाचन में सहयोग करते हैं। तो यह हमारे भोजन तंत्र का यह मुख्य भाग होता है, पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है। तो इसकी कहानी हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में हम लोगों ने कैसे जाना कि आमाशय भोजन का पाचन करता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। एक दुर्घटना घटी और आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हो गई कि आमाशय कैसे काम करता है। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। यह व्यक्ति गोली लगा और यह घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। वक्ष मतलब इसका सीना। देख रहे हैं कि यहाँ पर सीने पर गोली लगी है, क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संरचना है ये आमाशय की, और इस आमाशय में एक छिद्र हो गया, छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैन्य चिकित्सक के पास ले जाया गया। मतलब कि अमेरिका के सैनिक का एक डॉक्टर था, सैन्य डॉक्टर था वह विलियम ब्यूमांट। इसके पास उसके इलाज के लिए ले जाया गया, ऑपरेशन वगैरह करने के लिए ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी और आमाशय को खोलकर किसी ने देखा नहीं था। इसलिए वह इसके छिद्र को नहीं बंद कर पाया और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। मतलब कि उसकी जान बचा ली और उसने उस छिद्र को पट्टी से ढक दिया कि बाद में मांस वगैरह आएगा तो यह खुद ही बंद हो जाएगा। ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो ये जो छिद्र रह गया था, तो कभी कभी घाव को साफ करने के क्रम में उसने आमाशय के अंदर झांक कर देखा और उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, मतलब पूरे भोजन को हिला डुलाकर मिला रहा है। इसकी भित्ति से मतलब आमाशय की दीवारों से तरल स्रावित हो रहा है। कुछ लिक्विड है, तरल पदार्थ है जो स्रावित हो रहा है, बह रहा है, जो भोजन को पचा सकता था। और यह जो पदार्थ इसमें से बह रहा है यह भोजन को पचा सकता था। इसमें हम जानते हैं कि आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहता है और यह भोजन को पाचन में मदद करता है। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आमाशय क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत की संरचना आप जानते हैं कि यूं यूं होती है, ऐसे काफ़ी उलझी हुई संरचना होती है। और यह इसमें तभी खुलता है जब इसमें भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। मतलब आमाशय का जो कार्य है वह कार्य जब पूरी तरह से पूरा हो जाता है तब आमाशय छोटी आंत में भोजन को भेजता है। इसके द्वार खुल जाते हैं और भोजन छोटी आंत में चला आता है। अब देखिए, अब एक और स्थिति है दस्त की। वो क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। दस्त वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। उस स्थिति को दस्त कहते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से या फूड पॉइजनिंग से या किसी अन्य विकार से आपको तुरंत टॉयलेट जाने की आवश्यकता पड़ती है। और उस समय जब आप टॉयलेट जाते हैं तो आपके मल एकदम पतले पानी की तरह निकलते हैं और तुरंत मल की आवश्यकता अनुभव होती है। दिन भर में यहाँ तक कि
5, 7, 10 बार आप मल के लिए टॉयलेट चले जाते हैं, तो इस स्थिति को दस्त कहते हैं। जब बार बार आप टॉयलेट जाते हैं और दस्त पतले पानी के रूप में, वो टॉयलेट पतले पानी के रूप में आता है, तो उसको दस्त कहते हैं। यह होता कैसे है? तो यह किसी प्रकार के संक्रमण से हो सकता है, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है। अगर आपका भोजन दूषित हो, भोजन खाने लायक नहीं हो और आपने उसे खा लिया है, तो आपको दस्त की समस्या हो सकती है। या अपच के कारण भी हो सकता है, अगर आपके द्वारा खाया गया भोजन सही ढंग से पचा नहीं हो, तब भी आपको पतला दस्त हो सकता है। तो ये 3 कारण हैं, संक्रमण, खाद्य विषाक्तता और अपच। इन 3 कारणों से ये दस्त की स्थिति आती है। और दस्त को आपने समझ लिया है कि जब पतले पानी की तरफ आपका मल हो, तो उसको दस्त कहते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह स्थिति सामान्य स्थिति है। बच्चों में खास करके दस्त बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा बच्चों को दस्त होती है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है, और अगर यह दस्त बार बार हो और बहुत ज़्यादा हो, दिन भर में 15-20 बार होने लगे, तो यह घातक हो सकता है और आपके प्राण भी ले सकता है। इसका मुख्य कारण है शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। जब दस्त होता है तो आपके शरीर से जल बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इससे शरीर में पानी की कमी होती है, और जब शरीर में पानी की कमी होती है और लवण की कमी होती है, तब फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए, तुरंत उपचार करवाना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एहतियात यह देना है कि आपके शरीर से जो पानी का निष्कासन हो रहा है मल के रूप में, इस पानी की क्षतिपूर्ति आपको तुरंत करनी है। और वो कैसे होगी? तो आप ORS का घोल बना लीजिए, घर पर जीवन रक्षक घोल बना लीजिए। वह घोल कैसे बनता है? तो 1 गिलास पानी को गर्म कर लीजिए, गर्म करके इसको ठंडा कीजिए, और ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक और 2-3 चम्मच चीनी मिलाकर इसको घोल लीजिए, और उस घोल को धीरे धीरे 2-3 बार में रोगी को पिलाइए, तो उसके शरीर के अंदर के पानी की कमी इस घोल से पूरी हो जाएगी। और यह घोल इतना सशक्त काम करता है कि इसका नाम जीवन रक्षक घोल दिया गया है, और इसको हम लोग ORS घोल के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ नोट है, और नोट में यह कहा जा रहा है कि जल रूपी मल के निष्कासन से, मतलब जब आपका मल जल जैसा हो, एकदम पतला पैखाना हो, तो उसके निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। मतलब कि जब आपके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में जल निकलने लगे, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उस कमी को निर्जलीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। इससे रोगी की जिंदगी बच जाएगी, रोगी बच जाएगा। उसके बाद डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर दवाई देंगे, उनको ठीक कर देंगे। तो बच्चों, ये थी अमाशय की कहानी और दस्त की कहानी। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। दूसरा है उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तीसरा है दस्त संक्रमण कैसे होता है, और चौथा है आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। पांचवा है घर पर जीवन रक्षक घोल का कैसे बनाया जा सकता है, इस बात को भी आप लिखिए। और अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो इसका उत्तर है ORS का अन्य नाम जीवन रक्षक घोल है। उसके बाद है प्रश्न 2, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो इसका उत्तर है दस्त संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। और प्रश्न 4 है
अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट। और नेक्स्ट है घर पर जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है घर पर जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए, फिर उसमें 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इस प्रकार जीवन रक्षक घोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट और इसमें हमने काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।